क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात है वो मैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली क्लास 12th में हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो अकाउंट्स है, बेसिकली मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट्स में चाहे आप डीके गोयल की बुक ले लें, चाहे आप टीएस ग्रेवाल की बुक ले लें, वो बोर्ड कोई भी हो, डजेंट मैटर। आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उस पर इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं। तो होता क्या है, यह पाया गया है, देखा भी गया है, बेसिकली एज अ टीचर मैं भी देखता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन बोलता है आदमी बच्चों को करने के लिए, कोई क्वेश्चन असाइन करता है कि भाई ये क्वेश्चन आप करो, तो बच्चे क्या है कि पेज पलटने लगते हैं और पीछे का इलस्ट्रेशन में हूबहू कॉपी किया हुआ एक इलस्ट्रेशन होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें से कॉपी करने लगते हैं। अब इसको खूबी कह लीजिए या फिर इसको कमजोरी कह लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इससे ये होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर नहीं दे पाएंगे। तो अकाउंट से स्टडी करने का एक टेक्निक ये है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे सिमिलर टाइप के भी क्वेश्चन हैं। तो क्या है ना कि आप जब भी सारे क्वेश्चनों को आप करिए और जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगे, ऐसा लगे कि 4-5 क्वेश्चन जो आपने पास्ट में किया ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लें, उसको टिक कर लें, ताकि रिवीजन करते समय आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकें जो सारे क्वेश्चनों से अलग था। इस तरह से अगर आप टिक करके अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो आपको एक बंडल क्वेश्चन का तैयार होगा जिसमें सभी ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जो कि डिफिकल्ट थे और सारे क्वेश्चन आप कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक मैंने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, एडमिशन के केस का। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन है, जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 26। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी रेशियो जो दी गई है वो 3:2 दी गई है। एक्स एंड वाई रेशियो है 3:2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5:2/5, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। They admit Z as a partner who pays 72,000 as premium for goodwill. Z जो है उसको एडमिशन दिया गया है पार्टनर के रूप में फॉर्म में, और उसका हिस्सेदारी है 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। तो Z जो है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Z की जो हिस्सेदारी है 1/4 और वह प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000 लेकर के आ रहा है। ये क्यों लेकर के आता है आप सभी को पता है, नहीं पता है तो एक बार और समझ लीजिए। ये अमाउंट केवल और केवल जो ओल्ड पार्टनर है ना, उन्होंने सेक्रीफाइस अगर किया है नए पार्टनर के लिए तो उनको कंपेंसेट करने के लिए केवल लाता है पार्टनर। कह रहे पास जर्नल एंट्रीज appropriating the premium money and so the new profit sharing ratio in each of the following cases। यहाँ पे कम से कम 4 केस दिए गए हैं और चारों केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। 4 अलग अलग केस हैं। क्या कह रहा है पहले केस में? कह रहा है फर्स्ट केस ये है, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कह रहा है कि अगर ये 1/4 जो है ना, अगर इस रेशियो में इसने एक्वायर किया है तो न्यू रेशियो आप निकालिए। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में लिख देता हूँ, केस फर्स्ट, एक्स हैज सेक्रीफाइस्ड, एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का 3/5। अगर अपने ओल्ड रेशियो में ये लोग किए हैं तो 3/20 हो जाएगा। वाई हैज सेक्रीफाइस्ड सेम 1/4 का 2/5, 2/20 हो जाएगा। तो x का न्यू रेशियो कितना होगा? x न्यू रेशियो जितना सेक्रीफाइस किया ना उसको ओल्ड में से माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम 20 हो जाएगा। 12 माइनस 3 9/20। y न्यू रेशियो, तो y का न्यू रेशियो सेम उसी तरह से करेंगे। 2/5 में से जितना सेक्रीफाइस किया 2/20 20 हो जाएगा। 8 माइनस 2 6/20। और Z का न्यू रेशियो तो पता ही है, Z तो नया ही पार्टनर है तो Z का न्यू रेशियो कितना है 1/4। फॉर्म का रेशियो कितना हो जाएगा? फॉर्म न्यू रेशियो
9/20:6/20:1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 20 हो जाएगा। 9:6:5, 9:6:5। तो केस फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? 9:6:5। अगर जो नया पार्टनर है वो अपनी हिस्सेदारी को पुराने पार्टनर के पुरानी रेशियो में ही लेता है तो न्यू रेशियो जो फॉर्म का आएगा वो 9, 6 और 5 आएगा। तो फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है? इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कह रहा है कि अब अगर वो अपनी हिस्सेदारी को हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जेड का केस सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। केस सेकंड, जेड की जो 1/4 हिस्सा है वह एक्स और वाई से आधा आधा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? एक्स विल सेक्रीफाइस, कितना करेगा? 1/4 का 1/2, 1/8, और y विल सेक्रीफाइस 1/4 का, ये भी 1/2 करेगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? ओल्ड में से माइनस कर देंगे तो ओल्ड इन लोगों का रेशियो 3:2 है, सो 3/5 माइनस 1/8, 40 हो जाएगा एलसीएम। 24 माइनस 5, 19/40। y न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/8, 40 हो जाएगा। 16 माइनस 5, 11/40 हो गया। और z का न्यू रेशियो आपको पता ही है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/4। सो फॉर्म का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? फॉर्म न्यू रेशियो 19/40:11/40:1/4। सो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 40, 19:11:10, 19:11:10, ये आपका आएगा न्यू रेशियो 19, 11 एंड 10। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरे केस में इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब कह रहा है कि जेड जो है, यानी कि ये 1/4 जो लिया है वो एक्स से, तो एक्स हैज सेक्रीफाइस्ड, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस्ड किया? कह रहा है कि ये जो ले रहा है ना वो 2:3, यानी कि 2 और 3 में ले रहा है। 2:3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2:3, यानी कि इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 2/5:3/5। इस रेशियो में ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन? x और y। तो हम x कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/4 का 2/5, 2/20 हो जाएगा। y हैज सेक्रीफाइस्ड सेम 1/4 का 3/5, 3/20 हो जाएगा। तो x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? x न्यू रेशियो ओल्ड में से माइनस कर देंगे तो ओल्ड 3/5 है, माइनस 2/20, यहाँ पे हो जाएगा 20, 12 माइनस 2, 10/20। y न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 3/20, 20, 8 माइनस 3, 5/20। एंड जेड का रेशियो दिया हुआ है, जेड नया पार्टनर है, 1/4। फॉर्म न्यू रेशियो कितना हो जाएगा जेड के एडमिशन के बाद? सो फॉर्म का न्यू रेशियो हो जाएगा 10/20:5/20:1/4। एलसीएम ले लीजिए, 20 हो जाएगा। 10:5:5, यानी कि 2:1:1 फॉर्म का रेशियो होगा जेड के एडमिशन लेने के बाद। चौथा और सबसे लास्टवा जो केस है, इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज 7/32 फ्रॉम x एंड 1/32 फ्रॉम y। तो अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में आपको सरेंडर वैल्यू दिया गया है, कितना वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो x हैज सेक्रीफाइस्ड, ये क्वेश्चन में दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। कितना दिया है? 7/32, 7/32। एंड y हैज सेक्रीफाइस्ड
कितना है 1/32। इस रेशियो में एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक्स का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, उसके ओल्ड में से माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 7/32, 160, 96 माइनस 35, 61/160। वाई न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/32, 160, 64 माइनस 5 कितना हो जाएगा 59/160। और जेड का न्यू रेशियो दिया ही है, जेड न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1/4। फॉर्म का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, फॉर्म रेशियो इज इक्वल टू 61/160, 59/160 इज टू 1/4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 160 एलसीएम ले लेते हैं। 61 इज टू 59 इज टू 40, 61 इज टू 59 इज टू 40। तो ये जो आपका आएगा 61 इज टू 59 इज टू 40, ये आपका न्यू रेशियो होगा। और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए 7:1। तो ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।